जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो और ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत ही विचित्र सत्संग है कि एक आंटी बार जब भी गुरु जी के सत्संग में जाती थी वो बीमार हो जाती थी। वैसे वो ठीक रहती थी, सत्संग के अंदर एंटर होती थी, बैठती थी सत्संग में जाके, जैसे लंगर प्रसाद लेती कुछ लेती थी उनको वॉमिट हो जाती थी, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। ये क्रम बहुत बार हुआ। उसके बाद आंटी का गुरु जी के ऊपर से विश्वास बहुत बुरी तरह से टूट गया। लेकिन गुरु जी तो संगत जी गुरु जी हैं। कैसे क्या कर्म काटे हैं आंटी के उन्होंने संगत जी, ये आंटी के ही मुख से सुनिए। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है संगत जी। और ये आज का सत्संग ना मुझे लगता है कि बहुत सारी संगत का जवाब भी है क्वेश्चंस का। कई संगत ऐसी हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से रिलेट हैं, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कई संगत ऐसी हैं, उनको इस सत्संग के थ्रू गुरु जी का प्रॉपर जवाब मिलेगा, प्रॉपर आंसर मिलेगा इस सत्संग के थ्रू उन सबको। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही लाडली बिटियाँ हैं। लुधियाना पंजाब से हिमांशी आंटी जी ने, हाँ जी, लुधियाना पंजाब से हिमांशी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा है। गुरु जी को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये सत्संग कुछ ऐसा है कि जब मैं गुरु जी के पहली बार सत्संग में गई थी तो वहाँ पर लंगर प्रसाद और जल प्रसाद खाने के बाद जब मैं घर पर आ रही थी तो घर के आते आते के बीच में ही मेरे को वॉमिट्स एंड मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मैं घर पर पहुंची तो मुझे बहुत सारी वॉमिट वगैरह हुई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्या पता ऐसे ही हुआ हो, लेकिन मैंने फिर भी ये कह दिया था कि गुरुजी मैं आपके पास नहीं आने वाली, आपके वजह से मुझे ये सब हो रहा है। फिर किसी तरह मैं दूसरे सत्संग में गई, क्योंकि गुरुजी को वो पता होता है कि जो हमें नहीं पता होता। हमारी सोच, हमारी चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं, पर गुरुजी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जो भी था उनको, जो भी मेरे अंदर था, जो भी जिसकी वजह से मुझे वॉमिट्स वगैरह हो रही थी, तो उसको निकालने के लिए दोबारा उन्होंने, गुरुजी ने वो सत्संग में बुलाया। एंड वहाँ पर फिर से लंग प्रसाद और जल प्रसाद खाने के बाद जब मैं घर पर आ रही थी तो उस टाइम पे मेरा उन्हीं के घर में ही तबीयत खराब होना शुरू हो गया। मतलब मैं लंगर प्रसाद ख़त्म करते ही मुझे कुछ चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, बुखार लगना, ये सब शुरू हो गया कि मम्मी बस अब यहाँ से चलो, मेरे से अब सहन नहीं हो रहा। फिर हम किसी तरह घर पर आए और फिर से वही घर पर आकर मुझे वॉमिट होना शुरू हो गया। उसके बाद से मैंने गुरुजी के सत्संग वगैरह में जाना ख़त्म कर दिया। मैंने गुरुजी को मानना ख़त्म कर दिया कि कुछ नहीं है, आप ही वजह से सब कुछ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी अच्छी खासी तबीयत को आप मेरी ख़राब कर देते हो। फिर मैं दिसंबर में अपनी जो बड़ी बहन है, मौसी की लड़की, उसकी शादी में मैं असम गई। तो 3 दिन सब कुछ सही रहा। जैसे उनकी शादी ख़त्म हुई तो शादी के अगले दिन ही मेरी बॉडी एकदम तपने लग गई। एंड उसी दिन हमारी वापस असम से लुधियाना आने की टिकट भी थी। तो मेरी तबीयत ख़राब होते हुए, चलते हुए देखकर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हम यहीं रुक जाते हैं, रिस्क नहीं लेते। एंड वो लोग वहीं पर ही रुक गए। तो मेरे मामी जी का घर वहीं पर है, तो उन्होंने कहा कि आप होटल में क्या रुकोगे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेगी, आप मेरे घर पे रुक लो। तो हम उनके घर पर चले गए।
उनके घर पे जाने के बाद कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे जो मेरी दूसरी मामी हैं उन्हें एक मंदिर में जाना था जहाँ पर हमारे जो शरीर की नेगेटिव एनर्जी होती है या कुछ भी होता है वो सब उस चीज़ को मिटाता है। जब मैंने उस मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ पे पंडित के पास बैठी तो उस टाइम पे वो किसी और का हवन कर रहे थे। तो जब हमारी उनसे बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जब जब इसने अपना पैर रखा था मंदिर के अंदर, मुझे तब भी समझ आ गया था कि इसके अंदर किसी ने कुछ कर रखा है। उसका फिर मेरा इलाज शुरू हुआ और गुरुजी की इतनी मेहर थी कि उन्होंने पहले ही दिन जब मैं सत्संग में गई, उन्होंने मुझे ठीक करना शुरू कर दिया था, पर मैं समझ नहीं पाई और मैंने उनके ऊपर ही ब्लेम कर दिया कि आपकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ, शिव जी को मानती हूँ, गुरु जी उन्हीं का ही रूप है। तो शिव जी ने भी मेरे पे इतनी कृपा करी है कि मेरे अंदर ये सब जब मैं 12 साल की थी तब किसी मेरे अपने रिलेटिव ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि मिठाई में खिलाकर मुझे दे दिया, जिसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। पर हमने इतना शक नहीं किया और शिव जी ने कभी भी मेरे ऊपर इस तरीके की आँच आने भी नहीं दी कि मेरे को अपने लाइफ जीने में दिक्कत हो या मुझे अपनी स्टडी करने में दिक्कत हो। पर जब मैं अमृतसर शिफ्ट हुई दिल्ली से तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा ये सब होना शुरू हो गया, जैसे आत्माएं वगैरह दिखना, मेरे बालों में कोई टच कर रहा है वैसा फील होना और अच्छा ना फील होना। एंड वो फिर गुरुजी ने लुधियाना बुलवाकर हमें लुधियाना शिफ्ट करवाकर सबसे पहले अपना सत्संग बनवाया और संगत बनवाया और उसके बाद अपना फर्स्ट सत्संग में बुलाकर मेरा इलाज शुरू कर दिया। फिर उस पंडित का इलाज तो ढंग से हुआ नहीं, क्योंकि जैसे उन पंडित जी ने कहा था कि मैं 6 महीने का प्रोसेस करूँगा उससे ठीक हो जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं और उसके बाद में मुझे दिखता रहा। तो गुरुजी ने किसी को मेरे पास से, क्योंकि वो तो शाम में थे और मुझे ढंग से बात नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, तो गुरुजी ने कोई इंसान जो लुधियाना का तो नहीं था, पर ऐसा गुरुजी ने सिस्टम बिठा दिया कि उन अंकल को उनको मिलवाने के बाद गुरुजी ने जैसे जैसे अपना वो करवा कर उनके थ्रू मेरे जितना भी जो भी था वो सब ख़त्म करवा दिया और अब मेरे को कुछ फील नहीं होता, ना कुछ दिखता ना कुछ होता। सब गुरुजी की मेहरबानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपको शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी। जिसके अंदर हमें कुछ पता भी नहीं होता गुरुजी वो सब ठीक करते हैं। और कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है या हमारे साथ ही क्यों हो रहा है या गुरुजी कुछ गलत कर रहे हैं। गुरुजी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हमारे साथ, और जो हमारे साथ हो रहा होता है बुरा, वो हमारे बुरे कर्म होते हैं जो हमारे कट रहे होते हैं, या फिर कुछ बुरी चीज़ें हमें हमारे लाइफ में लेसन सिखा कर जाती है। और गुरुजी पे ट्रस्ट का भी एक वो एक बनता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है और गुरुजी हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हमें उन पे ट्रस्ट हो जाता है। और इसी तरीके से गुरुजी हमेशा हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।